तो जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें देव ऋषि नारद जी मिलेंगे। अब प्रचेताओं को नारद जी मिले, साधना बताई, प्रचेताओं की सदगति हुई। लेकिन तुमको बापू जी मिले और साधना नहीं बताए तो फिर कैसे चलेगा काम। इसीलिए आज दीक्षा के वक्त तुमको साधना सिखाई गई, बताई गई। जो सुबह के सत्संग में नहीं थे, दीक्षा में नहीं थे, उनको अभी लर्निंग लाइसेंस की साधना बता देते। घर में झगड़े, निंदा, ईर्ष्या घर को नारकीय अवस्था में बदल देती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण। लाल्यते पाल्यते बालवतः मन। जैसे बच्चे को पुचकारते, पटाते, कभी आंख दिखाते, कभी प्यार करते, और बच्चे को आप नहलाते, धुलाते, स्कूल नहीं जाता तो स्कूल में ले जाते और ग्रेजुएशन तक उसकी यात्रा करा देते। ऐसे मन को भगवान को पाने में ग्रेजुएशन करा दो। है लाल्यते पाल्यते बालवतः मन। ये बड़ी बहादुरी है। ये बहादुरी सर्वोपरि बहादुरी है। बाकी तो जैका फ्रेड ने पूछा कि गामा तुम इतने प्रसिद्ध हुए, 1000 कुश्तियां जीते हो, मैं यूरोप का पत्रकार संघ का प्रेसिडेंट तुम्हारे पास खींच के आया हूं, तुम्हारी सफलता का क्या रहस्य। गुलाम नबी में से गामा पहलवान ने कहा, गुलाम हुसैन में से गामा पहलवान बने हुए व्यक्ति ने कहा कि एक तो मैं लंगोट का पका हूं, किसी की बहू बेटी के तरफ नजर जाती है तो मैं अपनी नजरिया को पवित्र रखता हूं, बुरी नजर से बचता हूं। दूसरा, कुश्ती के मैदान में चाणूक और मुष्टिक को हंसते खेलते जिस कन्हैया ने पहुंचा दिया, मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, पहले उस दिलबर से दिल मिलाता हूं, बाद में प्रतिद्वंदी पहलवान से हाथ मिलाता हूं। सफलता तो उसी की कृपा है। तो ऐसे आप सुबह उठे न तो भगवान से दिल मिलाइए, और कहीं भी आकर्षक दृष्टि हो, गलत विचारधारा उठे तो भगवान का स्मरण करिए। हे हरि, हे गोविंद, हे प्रभु, हे वासुदेव, सतबुद्धि दाता। और ऐसा बोलने से सतबुद्धि आ जाएगी नहीं, आप 10-15 मिनट साधन करिए। घर में जिधर भी पूजा का कमरा है, देखना आपका मुंह उत्तर अथवा तो पूर्व के तरफ हो और आसन बिछा हुआ गर्म हो। आप 10-15 प्राणायाम करके पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, स्वाभाविक बैठ गए और प्रतिज्ञा करो कि मैं ओमकार स्वरूप परमात्मा का जप करूंगा। जिसकी शक्तियों को खोजने वाले भगवान नारायण तो ऋषि। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, खोज उसकी होती है जो पहले था। तो जो भगवान नारायण के ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, अथवा तो अमुक कार्य सिद्धि अर्थे, आरोग्य अर्थे, जो आपकी इच्छा हो। क्योंकि सारी सृष्टि में वो देव है और सब कुछ देने में समर्थ है। अनपढ़ है और मुझे बिना पढ़े सारे शास्त्र आ जाएं तो वो भी हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं हैं, मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है।
बिल्कुल जन्मजात अंधे बालक, और फिर ऐसा ग्रंथ लिखा कि बड़े बड़े विद्वान दंग रह जाए। एकदम अनपढ़ व्यक्ति और गीता पर उंगलियां रखते हुए जो करो फिर आ जाएगा, फिर गीता बोलने लगा एकदम स्पष्ट। ऐसे कई दृष्टांत है, कई घटनाएं, और उन व्यक्तियों का आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं। ऐसे नरसिंह मेहता की शिष्या घर में ताला लगा कर आ गए और नरसिंह मेहता के पास नहीं जाओ, फिर देखा कि नरसिंह मेहता के वहां ये खड़ी कैसी, पानी कैसे पिला रहे, रात को 12 बजे। तो ये दिव्य शक्तियां आपके अंदर बीज रूप में छुपी है। आप बीज को तोड़ोगे फोड़ोगे तो पेड़ दिखेगा नहीं, लेकिन बीज को बो दो तो एक पेड़ नहीं, हजारों पेड़ों का सामर्थ्य एक बीज अपने आप में संजोया हुआ है। एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, सारे विज्ञानी मिलकर उसका आंकड़ा नहीं बना सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, डॉक्टर भी नहीं बता सकते। क्या ख्याल है? तो आपको क्या करना है, 15-17 मिनट ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा, ऋषि, अंतर्यामी परमेश्वर इसके देवता है। मैं ईश्वर की प्रीति के लिए, सतबुद्धि के लिए, दरिद्र निवारण के लिए, समर्थ गुरु प्राप्ति के लिए, जैसा आपकी ख्वाहिश है वो संकल्प करिए और फिर शुरू हो जाइए। ओम परमात्मने नमः। गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, सद्बुद्धि प्राप्ति अर्थे, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, मतलब जो चाहिए। जपे विनियोग। फिर जिस मूर्ति में आपकी श्रद्धा है उसको देखिए। ओम 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 ओम। बड़ी सुगम साधना है और बड़ी प्रभावशाली है। ओम ओम, प्रीतिपूर्वक ओम ओम ओम। आप बोल रहे हैं ना, ओम ओम। जल्दी नहीं करोगे, एक टक देखोगे, खाली दाएं बाएं नहीं जोको देखोगे। हर्षी और शांति, 4 प्रकार के बड़े दुर्गुण भी भाग जाएंगे। ओम 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 ओम। 2 मिनट हो गए। अब होठों में नहीं बोलोगे, कंठ में बोलोगे 2 मिनट। स्मृति योग भी होगा, याद शक्तियों का केंद्र भी खुलेगा। हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड से सुरक्षित हो जाओगे। 70,000 वॉइस ऊर्जा डेवलप होगी। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार बोलता हूँ, आध्यात्मिक तथ्य तो और भी बड़ा लंबा चौड़ा है।
बड़े बड़े रोग भी मिलाए जा सकते। डॉक्टर ने कहा लीवर खराब है, किडनी खराब है, 24 घंटे के ज्यादा लीवर काम नहीं करेगी, लीवर का पॉइजन पहुंचेगा और बापू आपकी मां चल जाएगी। 22 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे में भी जा सकती है, 22 घंटे से ज्यादा लीवर काम नहीं करेगा। मैंने मंत्र दिया, 22 दिन बीते, 22 महीने बीते, MD डॉक्टर चक्कर खा के देश विदेश से हैरान हो गए। 86 साल की थी, 93 साल तक मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट, बाद में गई आराम से। अब हृदय से और हंसते जाएंगे। ऐसा प्रेम स्वरूप ईश्वर मेरे साथ, मिथ्या शरीर, मिथ्या सुख दुख, लेकिन सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म। वासना मिटेगी, अहंकार मिटेगा। आपाधापी के युग में भी भगवत ध्यान में प्रवेश पा सके। आज भले कठिन लगता हो, लेकिन 10-5 दिन का प्रैक्टिस करोगे तो आप 15 मिनट नहीं, 10 मिनट, 25 मिनट बैठ पाओगे, 30 मिनट बैठो। भीतर हंसते जाओगे। हंसिए, अंतर आत्मा की गोद में जा रहे हैं। जैसे बच्चा मां की गोद में पहुंच गया, ऐसे आपका मन अंतर्यामी तक पहुंच गया है। निश्चिंत हो जाए। सदा दिवाली संत की, 8 पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र को सुख शांति चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब मजा है। लेकिन ये आपकी हाजिरी में लोगों को मजा आने लगेगा। मूर्ति में से प्रकाश निकल सकता है। गुरुदेव प्रकट होकर वार्ता या संकेत करके अंतर्धान हो जाए। विठल, पांडुरंगा जो तुम्हारे इष्ट देव है, वो मूर्ति से प्रकट होंगे, फिर अंतर्धान भी हो सकते। लेकिन ऐसा हो ये पकड़ मत करना, तुम करते जाओ। वाणी चांचल्य, हस्त चांचल्य, पाद चांचल्य, नेत्र चांचल्य, मनो चांचल्य नियंत्रित हो जाएगा। आप इतने धनी होंगे कि दुनिया का धन इसके आगे कुछ भी नहीं। उस अंतर्यामी देव की उपासना